ये मेरे दिल की डोर कुछ ऐसी बंधी है कि हम चाहे लाख झगड़ ले एक दूजे के पास ही आएंगे। सिड और रोशनी के बीच जबरदस्त झगड़ा तो हुआ है, लेकिन कुछ प्यारे प्यारे सिचुएशंस एक बार फिर इन दोनों को करीब ले आए हैं। प्यार की ये डोरी सिड के कॉलर में कुछ ऐसी अटकी कि दोनों को पास आना ही पड़ा। ये सीन भले ही आप सबको बहुत फिल्मी लगा हो, लेकिन इसमें सिड और रोशनी के इमोशंस साफ साफ देखे जा सकते हैं। ये दोनों भले ही एक दूसरे से रूठे हुए हों, लेकिन आंखों का प्यार कैसे छुपाएंगे। सिड इस जिद पे अड़ा है कि रोशनी को अपने मायके वापस चले जाना चाहिए। दीदी की हालत भी कुछ ठीक नहीं, लेकिन रोशनी इतनी जिद्दी है, मानने वालों में से कहाँ। ऐसे में अगर उसकी सास उसे बड़े प्यार से समझाती है तो रोशनी बड़े प्यार से मान भी जाती है। तू जा, सिड के साथ जा। सिड को तेरी जरूरत है रोशनी, हम तो हैं ना तेरे साथ। बस हम इंतजार करते रहेंगे जब तू वापस आएगी। मैच्योर अडल्ट की तरह उसके ऊपर ही डिसीजन छोड़ दिया, बिकॉज शी इज ऑल्सो मैच्योर अडल्ट, कि तुम क्या करना चाहती हो वो तुम्हारे ऊपर है कम्प्लीटली। मैं तुम्हें जस्ट बिकॉज आई एम योर हस्बैंड आई विल नॉट कंपेल यू टू डू समथिंग, बट तुम्हारे पास चॉइस है। तुम आना चाहो तो मेरे साथ आ जाओ, ना आना चाहो तो तुम्हारे पास वो चौल का घर है, तुम वहाँ रहो। रोशनी बहुत एडमेंट है कि वो उस घर में वापस नहीं जाएगी, एंड राइटफुली सो, बिकॉज डीडी हमेशा मेरे पति की बेइज्जती करती रहती है, एंड आई कांट हैंडल दैट। बट अभी सिद्धार्थ बीइंग एन अच्छा जमाई, एन अच्छा पति, एवरीथिंग, सो अब वो हेलबेंट है कि हम वापस जाएंगे। सिड और रोशनी के बीच इस खट्टी मीठी नोकझोंक को देखकर आपको हंसी भी आ रही होगी, लेकिन अंत में होगा वही जो सिड चाहता है। उस दिन की तरह आज भी तुम्हारे पास चॉइस है, तुम चाहो तो मेरे साथ आ सकती हो, मेरे माँ बाप के घर में रह सकती, लेकिन मेरे कंधे पर भार है रोशनी, जो मुझे अपनी धारा से चुकाना है। मैं यहाँ से जा रहा हूँ। सपने में जीना और एक फैंटेसी वर्ल्ड में जीना अलग बात है, बट व्हेन यू फेस द रियलिटी द स्टोरी इज कम्प्लीटली डिफरेंट। तो वो चीज़ रोशनी को समझ आए, इस वजह से वो ये घुमा फिरा के थोड़े ह्यूमर के साथ, थोड़े जुवेनाइल तरीके से वो इस चीज़ को समझाने की कोशिश कर रहा है उसको। अगर मेरी माँ इतनी रिच होगी रियल लाइफ में, मैं अपनी माँ को छोड़ के कभी नहीं जाऊंगी, एंड दैट्स बीइंग वेरी प्रैक्टिकल। आई एम नॉट बीइंग a selfish person or anything, but in real life please, this is very surreal, this is very TV, जहाँ पे आप एक अच्छा घर बार छोड़ के आप go in a chawl। सास और बहू के बीच खटपट तो सुनी थी, लेकिन ये दोस्ती यारी देखकर काफी अच्छा लगा। और इस सास बहू में एक चीज कॉमन भी है, दोनों ने अपने हाथों में टैटू गुदवा रखा है। जब बहू रानी हाथ में टैटू बनवाए तो सास कैसे पीछे रह जाए। दीदी की हालत देखकर रोशनी और सिड को बैक टू पवेलियन जाना ही पड़ा, लेकिन वापस अपने मायके पहुंचकर रोशनी को फिर से अपनी खड़ूस माँ का सामना करना पड़ेगा, जो पल पल नई नई साजिशें रचेगी। और सिड का मिशन, उसका मिशन तो साफ है, वो माँ और बेटी को एक करना चाहता है। एबीपी न्यूज रिपोर्ट।